हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घन की भुजा की लंबाई किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं यदि उसका आयतन दिया हो तो। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी सेम ही होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ही होती है। जो एक भुजा की लंबाई होगी और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि आयतन 216 सेंटीमीटर है। हमको आयतन दिया गया है और हमको बोला जा रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई को ज्ञात कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हमको दिया गया है क्या? आयतन। घन का आयतन कितना है? 216 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर 216 सेंटीमीटर। घन ये दिया गया है हमको, घन का आयतन बराबर। उसके बाद हमको निकालना क्या है? भुजा की लंबाई बराबर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे भुजा की लंबाई बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र। घन के आयतन का क्या होता है? हमको घन के आयतन के में ही सूत्र में हमको इसका मान रखना पड़ेगा, तभी वहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, या इसको हम ए का क्यू भी लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। घन का आयतन कितना दिया हुआ हमको? घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इधर हम नहीं लगाएंगे। इक्वल टू ए का क्यू। भुजा को हमने ए माना है तो ए का क्यू हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ए के क्यू बराबर, ये कितने का घन है? 216 जो है वो 6 का घन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का घन। घन को किस प्रकार से निकालते हैं उसका हम एक अलग वीडियो, वो हमारे लिंक पर जाकर देख सकते हैं आप। तो इसके आगे अभी करेंगे हम ए का क्यू इक्वल टू 6 क्यू। तो इससे ये कट जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 6। ये क्या हो गया? भुजा का मान। भुजा की लंबाई कितनी होगी? 6। तो हम लिख सकते हैं भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर है तो उसकी जो एक भुजा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर मतलब उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो अब हमको ये पता चल गया कि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से हम घन का भुजा की जो लंबाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व। क्वेश्चन में दिया गया है यदि घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर है। तो हमने लिखा सिंपली घन का आयतन बराबर 216 सेंटीमीटर क्यू, भुजा की लंबाई बराबर ज्ञात करना है। अब सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू। हमने घन की आयतन का मान इधर रखा 216 ए क्यू। तो ए क्यू और ये कितना का घन होता है? 216 का घन होता है 6 का क्यू। तो यहाँ से क्यू से क्यू काट दिया तो ए बराबर आ गया 6। मतलब भुजा की लंबाई कितनी होगी? 6। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।